कुछ अंदर, ना कुछ बाहर, खालीपन और मैं चुपके चुपके दोनों रोए, मेरा मन और मैं। अम्मी, ये मलिहा अब तक क्यों नहीं आई है? आज यूनिवर्सिटी से बहुत देर हो गई है उसे, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। वो उसकी दोस्त है ना निशा, वो उसके घर जाएगी, सुबह मुझे बता कर गई थी। मैं कुछ अरसे से देख रही हूँ कि जब भी मुझे कोई देखने के लिए आ रहा होता है तो मलिया को उसी रोज यूनिवर्सिटी में देर हो जाती है या कोई और काम पड़ जाता है। तुम्हारा वहम है बेटा, वो ऐसा क्यों करने लगी? शायद उससे ऐसा करने पे आप मजबूर करती हैं। मैं तो बस इतना जानती हूँ बेटा कि तेरा घर बस जाए किसी तरह। मेरी शादी ना होने का सबब मलिहा नहीं है, लेकिन जो लोग भी आते हैं उसका चेहरा देखकर इनकार की वजह तो बन जाती है ना। थैंक यू। मलिहा, तू यहाँ लाइब्रेरी में, वो भी इस टाइम पर? क्या हुआ, घर जाने का कोई इरादा नहीं है क्या? टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे। अभी वो लोग घर पर ही होंगे। कौन लोग? सब खैरियत तो है? हाँ, मदिया से हसीन और कम उम्र होने की सजा भुगत रही, और क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आया, हुआ क्या है? घर पर कुछ लोग आए हुए हैं मदिया के रिश्ते के लिए। तो क्योंकि जब भी ऐसा होता है अम्मी मुझे कह देती है कि घर जल्दी मत आना, क्योंकि जो कोई भी उसे पसंद करने आता है मुझे पसंद करके चला जाता है। अब तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि चेहरे से उम्र झलकती है, ऊपर से अजीबो गरीब शेरो शायरी और फलसफियाना बातें। कि थोड़ी देर इसकी बातें सुन लेना तो उकता जाए। यानी कौन सा अफलातून समझती है।
100 दफा समझाया कि उनको बीवी चाहिए, वो किताबों की दुकान नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, इनके फलसफे हैं कि खत्म मौके ही नहीं देते। पता नहीं खुद को कौन सा आलिम फाजिल समझती है और इस चक्कर में हर रिश्ता हाथ से चला जाता है। अच्छा चल बाहर निकल कर बात करते हैं, आ जाओ चलो आओ। लेकिन यार वो तेरी बहन भी तो है। हाँ तो इसीलिए तो यहाँ बैठी खून के खून भर रही हूँ। अल्लाह करे आज इसका रिश्ता पक्का हो, शादी हो इसकी, जाए इस घर से। पर इसका ये भी मतलब है कि जब तक इसकी शादी नहीं होगी तो तेरी भी तो। मेरी शादी? जब तक ये मैडम रुखसत नहीं हो जाती ना तो मुझे शादी के ख्वाब देखना भी मना है। शहरियार इतना इंतजार करेगा? शहरियार इस वक्त तो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। आने दो जरा, उसका वो हशर करूंगी ना, याद करेगा। मैं तो घर जा रही हूँ, चलना है तो चलो। हाँ वैसे भी यहाँ बोर ही होंगी, चलो चलो। कैसी हो बेटा? ठीक है चलिए। मधिया बेटा, अब तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। जा मेरा लाल, जल्दी से तैयार हो जा। अरे साकिब मियां आते ही होंगे। अम्मी जरा किचन में है, मैं उन्हें भेजती हूँ, आप बैठिए बुआ। अरे करीमन आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। माशाल्लाह से खूब तैयारियां हो रही है। नहीं बस अपनी हैसियत के मुताबिक जो कर सकती थी कर लिया। अरे हैसियत तो तुम्हारी यूं बदल जाएगी, देखना, देखने वाले जल के रह जाएंगे। अरे नहीं करीमन, ना तो मैं किसी की हैसियत से जलती हूँ और ना ही मेरा इरादा है किसी को जलाने का। अरे बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मेरी मदीहा का रिश्ता किसी अच्छी जगह तय हो जाए। वो तो समझो कि हो गया। करीमन, ये 48 साल उम्र कुछ ज्यादा नहीं? लो, अपनी मदिया भी तो 30 के आसपास है। लेकिन फिर भी अगर कम उम्र होता तो। अरे आपा, मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, कमाई देखी जाती है। और माशाल्लाह से साकिब मियां पर तो अल्लाह मियां ने दौलत की बारिश कर रखी है, दौलत की बारिश। ठीक है, लेकिन मेरी मदीहा चुप चुप है, जबान से तो कुछ नहीं कहती। लेकिन करीमन मैं जानती हूँ उसे ये रिश्ता पसंद नहीं। अरे जब लड़के की उम्र सूरत पर दिखने लगे ना तो फिर रिश्ते पसंद के नहीं होते। अच्छा, जो अल्लाह को मंजूर। सुनो वो देखो, आ गया तेरे हुक्म का गुलाम। सुनो, चलना था मेरे साथ, इसको तो मैं ठीक करती हूँ। Really sorry, actually। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार करो, आते ही बहाने। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी गाड़ी का टायर वाकई फ्लैट हो गया था। अच्छा प्लीज अब गुस्सा थूक दो, देर से सही लेकिन आ तो गया ना कम से कम। तो कोई एहसान तो नहीं किया? यू प्रॉमिस्ड। अच्छा मलिया मैं जाती हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। चलो अब जल्दी चलो, मैं तुम्हें 10 मिनट में घर पहुंचा दूंगा।
वैसे मेरा घर जाने का कोई खास मूड नहीं है। तो फिर आइसक्रीम पार्लर चले? हाँ ये ठीक है। जब तुम्हारे गुस्से की आग के ऊपर आइसक्रीम की ठंडक और चॉकलेट की मिठास पड़ेगी ना, तो तुम्हारा मूड तो ठीक हो ही जाएगा। या राइट, चलो चलो। अरे आपा, मर्द की खूबसूरती तो कमाई से देखी जाती है। तुम देखना, ये लंबी चौड़ी गाड़ी है उसके पास, अरे बंगला, नौकर चाकर, फैक्ट्री। अरे आपा, तुम तो समझो मदिया के भाग जाग गए। मगर करीमन, मदिया इन सब चीजों से मुतासिर नहीं होगी। न जाने मुझे क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी पर कहीं जुल्म तो नहीं कर रहा। लो, वो आ गए। तुम यहीं बैठो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आइए आइए आइए। खातून, मुझे लगता है कि मुझे देखकर आप कुछ परेशान सी हो गई हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं था कि। अरे नहीं नहीं साकिब मियां, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, मेहमान हैं हमारे, और यहाँ हमारी बेटी के लिए। अरे आपा, अब इसी तरह बातों में वक्त गुजार दोगी क्या? मदिया से चाय मंगवा लो। हाँ हाँ, बुलवाती हूँ मैं मदिया को। आप तशरीफ रखिए। अरे साकिब मियां, इनकी लड़की बड़ी सलीकाश्वार है। बेटा वो, आप चलिए, मैं लाती हूँ। करीबन बुआ, तुमने इन लोगों को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है ना? हाँ 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 साकिब मियां, इनकी रजामंदी जानकर ही मैंने आपको बुलाया है। ठीक। साकिब मियां, वो आपको अपना वादा तो याद है ना? हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र नहीं करो। ये रिश्ता हो जाए तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुआ, तुमने तो कहा था कि 45-46 साल की, ये तो बहुत छोटी है। अरे साकिब मियां, वो तो मैं किसी और के लिए। झूठ झूठ बोलती हो तुम। अरे ये तो मेरी छोटी बेटी की उम्र की लड़की है। माफ कीजिएगा खातून, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने करीमन बुआ से वाज़े तौर पे कह दिया था कि मुझे एक ऐसी बीवी की जरूरत है जिसकी उम्र कम से कम 45 साल हो, जो इस ढलती उम्र में मेरे मसाइल को समझ सके, मेरी खिदमत कर सके। आपकी बेटी तो मेरी छोटी बेटी की उम्र की है। मैंने बुआ से बोला तो था। खुदा का खौफ करो करीमन बुआ, चंद रुपयों की खातिर तुम इस मासूम लड़की को मुझ जैसे बूढ़े के पल्ले बांधना चाहती हो, इसकी खुशियों और आरजुओं की लाश पर अपना जश्न मनाना चाहती हो। ये नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता, माफ कीजिएगा। मगर मैंने तो इसकी भलाई के लिए ही तो। बंद करो अपनी ये बकवास। इसकी आंखों में गौर से देखो, इसकी आंखों की लाली को देखो। आंसू इसकी आंखों से निकलने को तैयार है, लेकिन ये बहादुर लड़की अपने आंसुओं को रोककर अपनी माँ के इस फैसले पर नजर होने को तैयार है। खानदान की इज्जत की खातिर ये अपनी भेंट देने को तैयार है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। माफ कर दीजिएगा बहन। इसमें आपका क्या कसूर? देखिए बहन, खुदा के लिए हौसला कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए और इसके जोड़ के रिश्ते का इंतजार करिए। देखें, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खुदा हाफिज।
ओके फिर। अंदर नहीं चलोगे? नहीं। आ जाओ ना, तुम हर दफा टाल देते हो। आओ, तुम्हें कबाब और समोसे खिलाती हूँ। हमारे घर जो भी मदिया को देखने आते हैं ना, उसके लिए हमारे घर में यही मेन्यू रहता है। नहीं, फिर कभी से। वैसे भी मुझे अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना। ओके, बाय। लिली, आज बहुत देर कर दी। देर तुम कर रही हो, इल्जाम मुझ पे। ये खूब है भाई। मैंने चाय बनाई है, तुम्हारे लिए ला दूं? हाँ, बन रही है तो ले आओ मेरी। अच्छा सुनो, कुछ बात बनी आज? या आज भी पैसे जाया ही जाने वाले हैं? ये क्या तरीका है बड़ी बहन से बात करने का मिली? अम्मी प्लीज, मुझसे नहीं होती लखनवी लहजे में बात। आइए, बैठिए, लीजिए, पीजिए, सब आपकी मद्दी को मुबारक हो। बहुत बदतमीज हो गई हो तुम मिली। तमीज रख रखा और बनावटी नरम लहजे का जो अंजाम है ना, वो मैंने देख लिया। मुझे नहीं करना। जैसे आपके गुस्से और झुंझुलाहट को देख के लग रहा है कि आज भी इनकार ही हुआ है। कोई मजनू नहीं आने वाला आपकी इस लैला के लिए। तुम्हारी जबान की आगे खंदक है मिली। अम्मी प्लीज, सारा दिन मैं लाइब्रेरी में भूखी प्यासी बैठी रही और दुआ करती रही हूँ कि इसके रिश्ते का कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, घर आओ तो खाने को कोसने मिलते हैं। अब ऐसे में जबान से अंगारों की जगह फूल नहीं बरस सकते। तुम ये चाय पी लो। नहीं पीनी मुझे। ये लीजिए। थैंक यू। सर दबा दो। ये सब कुछ छोड़, मुझे ये बताओ कि वो कौन लड़की है इसके लिए इतनी खिदमतें हो रही? मामा, आपने मुझे ऐसे समझा हुआ क्या? भाई फिल्मों में और ड्रामों में तो मैंने लड़कों को ऐसे ही करते देखा है। मुझे ऐसी कोई लड़की पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं किसी को पसंद करते तुम? मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ बस। इतनी जल्दी? अभी तो मैंने MBA भी नहीं किया मामा। तो बाद में कर लेना शादी के। वो गरीब क्यों रोकेगी तुम्हें? मेरा भी शादी का कोई मूड नहीं। देख शहजाद बेटा, ये इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली। इसीलिए तो मना कर रहा हूँ। कहीं आने वाली घर का सारा सामान लपेट के लेगी ना, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। तुम बाज नहीं आओगे ना? अरे मामा, आजकल की लड़कियां ना सासों की तो खिदमत करती नहीं है, बेटों को भी करने नहीं देती। खामखा आपको अलग करेगी मुझसे, फायदा? इतना भी मुझे डरा लो तो मैं शादी करके रहूंगी। हाँ ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, लड़का मेरी तरह स्मार्ट और हैंडसम होना चाहिए।
शहर और क्या बदतमीजी है तमीजी का। तुम्हें उसके इनकार का दुख है? क्या? तुम दुखी हो ना? होना भी चाहिए। उम्र ज्यादा थी तो क्या हुआ, इनकार नहीं करना चाहिए था। वैसे हो सकता है उसे तुम्हारी शक्ल ना पसंद आई हो, हालांकि तुम अच्छे खासे पैसे ब्यूटी क्रीम्स पे जाया करती हो। ये मैं बाजार गई थी, तुम दोनों के लिए लेकर आई। ये मेरे लिए अम्मी दोनों? नहीं, ये तुम्हारे लिए, ये मदी का है। अम्मी ये सूट ही नहीं करेगा मदी भी, ये भी मुझे दे दे। अरे नहीं, मैंने कहा ना, ये मैंने मदी के लिए खरीदा। अम्मी क्यों जिद कर रही हैं? जो उसे पसंद है उसे दे दीजिए। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। सारा दिन घर बैठकर अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती हो और उसके बाद नीसनी बन के अच्छी बहन होने का डबल रोल करती हो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारी चालाकियां। मुझे नहीं चाहिए ये भीख, अपने पास रखो, नहीं तो चूल्हे में डालकर आग लगा दूंगी। इसे क्या हो गया मदी? कुछ नहीं अम्मी, थक गई है, नींद पूरी करेगी तो ठीक हो जाएगी। आप ये ले लीजिए। अच्छा ये हुआ ना यार, हमारी बहन से डबल उम्र का था वो। अब इतनी भी क्या मजबूरी कितने बूढ़े खूबसूरत से शादी कर दो उसे। तुम नहीं जानते ना, तो उसकी शक्लो सूरत अच्छी है और ऊपर से अजीब दकियानुसी बातें, ना पहनने का सलीका ना बात करने का ढंग। माल यार, तुम्हारी बहन और ऐसी पर्सनालिटी, पता नहीं कैसे। मिलवा दूंगी किसी दिन ताकि आपको यकीन आ जाए। वैसे यू हैव नो आइडिया कि मैं उसको बर्दाश्त कैसे करती हूँ। वैसे मेरी अम्मी ने भी कल रात मुझसे शादी की बात की। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? यही कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? मुझे पता होना चाहिए वो लड़की कौन है। आई नीड टू नो दैट पर्सन। मुझे मोहब्बत होनी चाहिए उससे। हाँ, ये कहो कि आँख की अंधी अक्ल की कोरी कोई तुम्हारे जाल में फंसनी चाहिए। कम से कम मुझे ये यकीन है कि वो लड़की तुम नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है ना। अच्छा, वैसे अगर तुम कहो तो मैं आप ही से तुम्हारी शादी के बाद चला सकती हूँ। माफ करो मुझे, पता नहीं किस जान का बदला ले रही हूँ मुझसे। अच्छा मेरी क्लास है, मैं चलता हूँ, उसके बाद मुलाकात होती है। ओके, बाय बाय। सी या। Stupid. लाइए अम्मा, मैं ले जाती हूँ। लो बेटा। आप पानी पियेंगे? हाँ बेटा, ले। ये लीजिए। पैसे दे दिए उन्होंने? हाँ दे तो दिए बेटा। आप लेट जाइए, खाना मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, मलिहा जाते वक्त कोफ्तों की फरमाइश करके गई है, अगर नहीं बनाए तो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोफ्ते मैं बना लेती हूँ। अरे बेटा, खामखा फसाद खड़ा कर देगी, तुम्हें पता तो है उसका, उसे मेरे हाथ के कोफ्ते पसंद है। आज कोफ्ते मैं बना लेती हूँ और आप ही की तरकीब से बनाऊंगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। देख लेना बेटा,
खामखा का बवाल मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा आपकी तबीयत ठीक होती ना तो और बात थी, ऐसे में आप कैसे बनाएंगी? मलिया को मैं समझा दूंगी। आप और पियेंगी? नहीं। वो तुम्हारे प्यार से अनजान है मलिहा। जानता सब है, बस बनता है। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो इकरार क्यों नहीं करता? मोहब्बत में इजहार बहुत जरूरी होता है। देखना निशा, वो एक ना एक दिन तो जरूर अपनी मोहब्बत का इकरार करे। मुझे डर है तुम्हारा ये जो एतमाद है ना, हमेशा के इंतजार में ना उतर जाए। निशा यार, किस तरह की बात कर रही है? मेरी दोस्त है ना तू। मरिया, शरियार जैसे लड़के आसमान में उड़ने वाले रंगीन पतंग की तरह होते हैं। हर आंख उसे पसंद करती है और हर हाथ उसे हासिल करने के लिए हवा में और बुलंद होता जाता है। देख निशा, शहरियार तो सिर्फ मेरा है, उसकी डोर भी मेरे हाथ में और मैं ही उसका आसमान। हम जो जिंदगी में चाहते हैं ना, हमेशा हमें नहीं मिलता। और निशा, मुझे वो जिंदगी ही नहीं चाहिए जिसमें सब कुछ मेरी मर्जी का ना हो। खुदा के लिए हौसला कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए और इसके जोड़ के रिश्ते का इंतजार करिए। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हौसला और सब्र, दो जवान बेटियों की बेबस माँ किस बाजार से खरीदे ये दो लफ्ज। आप क्यों उठती हैं अम्मी? मैं देख रही हूँ ना। अरे ताया जी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अंदर चलिए ना। कैसी हो नफीसा? ठीक हूँ, बैठिए। ताया जी, मैं खाना लगा दूं? मैंने आज कोफ्ते बनाए। नहीं बेटा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। मुझे बस तुम्हारी अम्मी से कुछ बातें करनी। जी। तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा सीधी बात करता हूं और शायद इस वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते। रिश्तों की नाजुक जिल्द पर नफरत के जहर में बुझे हुए लफ्जों के कोड़े मारने वालों पर फूलों की बारिश नहीं हुआ करती भाई साहब। अरशद अली की बीवी जुलेखा मर गई है और अरशद अली दूसरी शादी करना चाहता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं चाहता हूं कि तुम मदिया का रिश्ता अरशद अली से करो। अरशद उसे पसंद भी करता है। इस तरह तुम्हारी मुश्किल भी आसान हो जाएगी और हम दोनों भाइयों का खानदान भी एक हो जाएगा। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको अरशद की पसंद का भाई साहब। और यूं भी
दोनों खानदानों को मिलाने की कोशिश आप ना ही करें तो बेहतर है। तुम इस अलहदगी की जिम्मेदार हो। अगर आज कुदरत ने मिलाप करने की एक सूरत पैदा की है तो तुम दीवार बनने की कोशिश मत करो। आपकी हर बात का जवाब देना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन क्या करूं, आप इस वक्त मेरे घर में बैठे हैं। तुम जैसी औरत और कर भी क्या सकती है। कांटे ना चुभाइए भाई साहब। अगर कोई खामोश बैठा है तो उसे खामोश ही रहने दीजिए। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं नफीसा बेगम। तुम्हारी बेटी की उम्र बैठे बैठे निकली जा रही है, वरना अरशद जैसे हीरा लड़के के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। आपकी आंखें पत्थरों को देखते देखते पत्थर हो गई हैं भाई साहब। मैं हीरो का कारोबारी हूं और मेरी आंखें पत्थरों और हीरो को पहचानती है। काश आपकी आंखें इंसानों की पहचान भी कर सकती। तुम एक दिन बहुत पछताओगी। जिंदगी कपड़ों की तरह है, पहनेंगे तो दाग धब्बे तो लगेंगे, और खुदा वो वक्त ना लाए कि मैं आपके दरवाजे पर सवाल बनकर जाऊं। मैं सोच रहा हूँ अम्मी को इलाज के लिए बाहर ले जाऊं। तुम्हें यही करना चाहिए। तुम भी चलो ना किसी दिन मामा से मिलने। तो चलो आज ही चलते हैं। आज अभी? हाँ आज अभी। और तुम्हारे घर वाले? मैं फोन कर देती हूँ। चलो। अम्मी खाना लगा दूं? अरे नहीं बेटा, वो मलिहा आने ही वाली होगी। नहीं, वो उसका फोन आया था, वो और निशा कहीं किताबें खरीदने गए। इस लड़की को तो खुदा ही समझे। उसे उसकी जिंदगी जीने दें। जवान बेटियों की माँ इज्जत की सूली पर लटकती होती है बेटा। ये बात तुम दोनों की समझ में नहीं आती। एक फंदा मेरी गर्दन में भी पड़ा हुआ है अम्मा। किसी दिन कोशिश करके दिल पे पत्थर रख के उसे कसते। चलो भी। बहुत अच्छा किया कि तुम उसे मेरे पास ले। बहुत प्यारी बच्ची। हाँ जी, मैं तो खुद से जबरदस्ती आई हूँ, वरना ये कहाँ लेकर आने वाला था मुझे।
बहुत अच्छा किया तुमने। माँ आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी आपको तो आराम करना चाहिए। नहीं बेटा, घर को नौकरों के रहमो करम पे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मामा आपको ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट का कहा है। शरियार बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती। बीमारी गिद्ध की तरह होती है, चलते फिरते रहो तो दूर हो जाती है। आंटी आप तो बिल्कुल मधिया की तरह फलसफाना बातें करती हैं। मधिया? जी आंटी, मेरी बड़ी बहन। कभी कभी तो वो इतनी मुश्किल बातें करती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती। शादीशुदा है तुम्हारी बहन? नहीं आंटी, अभी उसकी शादी नहीं हुई। बेगम साहिबा खाने लग गए हैं। चलो बेटा खाना खा। चलो। थक गई हो? हाँ, सारा दिन भाग दौड़ करते करते ये वक्त हो जाता है। तुम्हारे मजे हैं, सारा दिन घर में जो बैठी रहती हो। कोई काम हुआ करे तो मुझे कह दिया करो, मैं कर दूं। तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ है? घर में 36 काम होते हैं करने के लिए। मेरे काम थोड़ी ना याद रहेंगे। नाराज हो मुझसे? नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर जाया करने के लिए। मिली अब मैं इतनी भी बुरी नहीं। तुम्हें तो शौक है पुरानी फिल्मों की हीरोइंस की तरह मजलूम बनने का। ये जो तुम फालतू किताबें पढ़ती रहती हो ना, फ्लॉप राइटर्स की, इन्हीं की नहुसत का असर हो गया तुम पे। बाहर निकलो, कोई बोतीक ज्वाइन करो, जो कुछ तुमने सीखा उसे इस्तेमाल करो। हजारों मर्द हैं दुनिया में आपी, कोई तुमसे घर मिलने नहीं आता तो तुम बाहर जाओ। तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। ऐसे तुम्हारे इस बेरौनक चेहरे पे कोई मर मिटने वाला नहीं है।